भारत की हरधर्मी बरकरार, एक और सैलाबी रैला दरियाए रावी में छोड़ दिया। इत्तला भी दे दी। भारतीय हाई कमीशन ने हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। दरिया सतलुज में फिरोजपुर और गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हिरसा, धनाई और बल्लोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय वार्निंग के बाद एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर फसलें पानी में डूब गई, घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। बलोकी के मकाम पर सैलाब में घिरे लोग परेशान। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पंजाब में सैलाब से अब तक 40 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए हैं। 18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 देहात डूब चुके हैं। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से तबाही, दर्जनों देहात डूब गए, हजारों अफराद मुतासर। मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन शेरशाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक सतह पर बरकरार। बस्ती जागरा का जमींदारा बंद टूटने से पानी शेरशाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और बलोचिस्तान जाने वाले कौमी शाहराह एक तरफ से बंद हो गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की सूरत हाल अबतर। चिश्तिया के मकाम पर बस्ती इमाम शाह के हिफाजती बंद में भी शिगाफ। जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही। शुजाबाद कैनाल से पानी ओवरफ्लो। सूरज मियानी के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। अकबरपुर में बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। चिन्योट पुल पर बहाव 5,39,000 क्यूसेक, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरेमू पर बहाव 3,24,000, कादिराबाद पर 2,66,000 और खानकी पर 2,10,000 क्यूसेक। हैदमराला पर निचले दर्जे का सैलाब 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुजरात शहर में तीसरे रोज भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तालीमी इदारे और दफातर आज भी बंद रहे। कचहरी चौक, जेल चौक, जिन्ना रोड, प्रिंस रोड पर कई फीट पानी जमा। कई इलाकों में घरों में आने वाला पानी भी निकाला ना जा सका। इंतजामिया के मुताबिक शहर से बारिश का ज्यादातर पानी तो निकल चुका है, लेकिन सैलाबी पानी शहर में आने से अदमन फरनी की सूरत हाल बरकरार है। आज़ाद कश्मीर के 2 नालों के रेले गुजरात में दाखिल हुए। गुज़श्ता रोज़ आए सैलाबी रेलों पर हिफाजती बंद नहीं बांधा जा सका। कश्तियों की मदद से नकल मकानी का अमल जारी। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए भी मुंतकिल किया गया। इंतजामिया हैवी मशीनरी और वाटर पंपिंग सिस्टम के साथ मुख्तलिफ इलाकों में फाल है। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बारिशों और सैलाब के नुकसानात पर जारी इमदाद और बहाली की सरगर्मियों पर जायजा इजलास। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, दरियाओं से मुल्हिका इलाकों से मुताल्लिक़ तैयारी यकीनी बनाई जाए। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी की जाए। सैलाब मुतासरीन के मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। ऐसे मुतासरीन जो नादरा के साथ रजिस्टर्ड नहीं, उन तक माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटियाँ कायम की जाए। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मानसून का आखिरी स्पेल खत्म होने के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। सैलाब पंजाब में आया, लेकिन नुकसान पूरे मुल्क का हुआ है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो की पंजाब हुकूमत की तारीफें, कहा मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और असर-ए-नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि BISP प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भारत की आबी जारहियत को आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया। भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया। आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया गया। यह भी नहीं बताया गया कि वो कितना पानी छोड़ रहे हैं। भारत इंसानियत को भूल गया। भारत को आबी मुआहिदा छोड़ना या दरिया वापस करने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का तलवार पोस्ट पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा, रिलीफ कैंपों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल के हल से मुताल्लिक बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटी के इंतजामात का मुआयना किया। मुतासरा खातून और बच्चों से मुलाकात, मसाइल सुने और चेक तकसीम किए। गुजरात शहर का फ़ज़ाई और शहबाजपुर में दरिया के तुग़यानी का भी जायजा लिया। इंतजामिया ने रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवील खुसूसी इजलास।
दरियाओं नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज पर काम शुरू करने की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म की जाएंगी। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद जरूरत है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पीटीआई कारकुनों का शोर शराबा, गाड़ी तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने अंडा फेंकने वाली 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया, अडियाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें कोई फिक्र नहीं कि हम पर कोई हमला करे, मालूम था कि ऐसा होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई शिकायत नहीं। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की शदीद मुज़म्मत, कहा कोई है जो बानी की फैमिली पर हमला करके हालात बिगाड़ना चाहता है। ये पहला मौका है कि बात फिजिकल हमले तक पहुंच चुकी है। बानी पीटीआई के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन मरीम रियाज का अलीमा खान पर अंडा फेंकने पर रद्द-ए-अमल। एक्सपोज पर लिखा कि चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुंचें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मरीम रियाज का बयान एक्स पर शेयर किया। मोहसिन नकवी ने लिखा कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं ये सब ड्रामा है। मरीम रियाज के मुताबिक अलीमा खान ने खुद को ही अंडा पड़वाया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असद बुखारी ने अलीमा खान पर अंडा फेंकना अफसोसनाक अमल करार दिया। कहा किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ख़ातिन के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसे ज़ातियत पर हमले अलीमा खान के भाई की ही इजादात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से आज फिर वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी अलग असम्बली लगा ली। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हर किसी के मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने न इस कानून साजी को चैलेंज किया, न करने का इरादा है। हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर वॉकआउट और बायकॉट करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आज सैलाब और दहशत गर्दी पर बात करनी है। अहम मामलात पर कोरम की निशानदेही करके ज्यादती कर रहे हैं। केपी में गवर्नेंस का बहरान नहीं, वहां हुकूमत का वजूद ही बेमानी हो चुका है। हुकूमत ने अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि अमन के लिए अवाम ने नाकाबिले बर्दाश्त कुर्बानियाँ दी, मगर बदकिस्मती से अमन न मिल सका। रियासत शहरियों को जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। अवाम, सियासतदान और फौज फना और बका के इश्तराक में एक दूसरे से मरबूत है। ऐसा लगता है कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तंज। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शरीक हुए। इससे कबल सदर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात पर भी तंज किया था। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। भारत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत का रवैया खित्ते के अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मज़ीद ताउन का मुतालबा कर दिया। कहा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदी इलाकों में सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खुसूसन अफगानिस्तान में संगीन मसला है। यह मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में रुकावट है। तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। मुल्क भर में सैलाब से 21 लाख लोग बेघर हुए। 9 लाख घर और 6000 मवेशी मुतासर हुए।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का कौमी असम्बली में खिताब, बोले सैलाबी सूरत हाल बदकिस्मती थी, कुदरती आफात से निपटना इंसान के बस में नहीं। सैलाब में जाम बहक होने वालों के खानदानों को 20-20 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। रिलीफ सरगर्मियों के लिए 1 अरब से ज़ायद रकम NDMA को जारी की गई है। सैलाब के विपरी मौजों ने पंजनद का रुख कर लिया। सैलाबी रेल आज पंजनद और 2 दिन बाद गुद्दू पहुंचेगा। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, सखर पर 3,31,000 और कोटली पर 2,47,000 है। सिंध के तीनों बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड पंजनद पर पानी की आमद 2,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। NDMA के मुताबिक तीनों दरियाओं के रेलों से शदीद सैलाबी सूरत हाल है। मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मैदान में है। पाक फौज के दस्ते तैनात, महकमा आपाशी के साथ मिलकर बंदों की तामीर और मुरम्मत का काम जारी। सिंध हुकूमत के मुताबिक खतरे की बात नहीं, 7 लाख क्यूसेक का रेला आने की तवक्को है। आठ सितंबर को गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आपाशी और सेक्रेटरी ने बताया कि तरबेला में पानी की आमद 1,83,000, मंगला में 1,15,000 क्यूसेक है। गुद्दू बैराज पर 3,59,000, सखर पर 3,31,000 क्यूसेक पानी है। रिलीफ कैंप कायम किए गए, लोगों का इनखला यकीनी बनाया गया है। मुराद अली शाह की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के साथ भी मुलाकात। कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देने का फैसला। रेलवे की अराजी से तजावुज़ात हटाने पर सिंध हुकूमत का ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। लाहौर और कसूर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज मकामी इंतजामी और दीगर मुतल्लका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ हैं। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगा दिए गए। मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी। पाक फौज का जनूबी पंजाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप कायम किए। तलम्बा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में रेस्क्यू टीम्स मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में बहरामपुर, रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुल्क में सैलाब के बाद महंगाई का रेला। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर। आटे और गंदम की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में आटा दस्तयाब ही नहीं, जहां मौजूद वहां कीमतें मनमर्जी की वसूल की जाने लगी। पेशावर में 10 दिन में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1,000 रुपये महंगा। पंजाब में 10 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हुआ। कराची में 1 अगस्त से गंदम की कीमत 35 रुपये फी किलो बढ़ गई। आटा 30 रुपये फी किलो महंगा। फाइन आटा 41 रुपये फी किलो महंगा हुआ। फ्लोर मिल्स ने भी कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सब्जियों की कीमतें 30% तक बढ़ चुकी। लाहौर में मौसमी सब्जियां भी नायाब होने लगी। फलों और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी काबू से बाहर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने 6 सवालात रख दिए। नई अदालती साल से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को फिर खत लिख दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल खत ने पूछा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए क्यों ना बुलाया गया? रूल्स में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन से क्यों ली गई? 1980 के कवायद में तरमीम फुल कोर्ट मीटिंग के बजाय सर्कुलेशन से क्यों मंजूर हुई? इख्तलाफी नोटिस पर इनफरादी राय क्यों ली? फुल कोर्ट मुबाहिसा क्यों नहीं हुआ? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट में क्यों नहीं लग सकी? क्या आप जजेस को आज़ादी दे रहे हैं या इस अदालत को कंट्रोल फोर्स में बदल रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा, मैंने आपको मुतादिद खुतूत लिखे लेकिन आपकी तरफ से ना तहरीरी और ना ही ज़बानी जवाब आया। 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अवामी सतह पर 6 सवालात के जवाब दें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। ख़ुसूसी नशस्त में तलबा ने वतन अजीज़ और पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने कहा कि वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से। वतन दुश्मनों की हर साजिश को पूरी कुव्वत के साथ नाकाम बनाएंगे। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं।
दहशतगर्दों की ना कोई कौम है ना कबीला, सिर्फ खून खराबा इनका मकसद है। दरिंदे सिर्फ मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं जमहूरी अंदाज में एहतजाज हर जमात का हक है, लेकिन तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। कोयटा धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना ठीक नहीं, इस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। लापता अफराद कमीशन काम कर रहा है, हम भी लापता अफराद पर बातचीत करना चाहते हैं। मामला हल न होने की बड़ी वजह एहतजाज करने वालों के मुतालबात हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि इंसानी हकूक़ के सरगर्म रहनुमाओं और मुख्तलिफ तरीक़ों से राबिता करने की कोशिश की। एहतजाज करने वालों के मुतालबात ऐसे हैं कि जिन्हें हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामलात अदालतों में भी हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी, उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर वो बात। पाकिस्तान से मुल्क की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। शारजा में यूएई को 31 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को मुकर्ररा 20 ओवर्स में जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया। यूएई की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन ही बना सकी। सीरीज का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन खेला जाएगा। आज आखिरी लीग मैच यूएई और अफगानिस्तान के माबैन खेला जाएगा। इब्रार अहमद कहते हैं कि विकेट को अच्छा रीड किया, जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली। गुगली को बेहतर बनाने पर काम किया है। मैच में विकेट से स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। कोशिश होती है कि तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म करें। और नबिये मेहरबां आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। तैयारियां मुकम्मल, घरों गलियों और मसाजिद को बरक़े क़ुमक़ुमों से सजा दिया गया। शहर शहर चिरागां, फ़ज़ाएँ दुरूद सलाम से मुअत्तर। महाफ़िल मिलाद के इनक़ाद और कुरान ख़वानी का भरपूर एहतमाम किया जाएगा। नात ख़्वां नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे।